हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 16 सच्ची मित्रता। आप सभी ने सुना होगा अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इट मीन्स कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय काम आए। तो आज हम इसी के आधार पर पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले देखो इसका उद्देश्य क्या है। जब हम किसी को अपना मित्र बनाएं तो उसके प्रति सदैव सच्चा रहना भी सीख लें। ठीक है, जब दोस्त बनाते तो क्या है, उसके प्रति पूरा लॉयल होना चाहिए हमें। ठीक है, सच्चा होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सच्ची मित्रता की ही सराहना की जाती है। क्योंकि जो सच्ची मित्रता है केवल वही सराहना की जाएगी जो अपने दोस्त के प्रति सच्चा होगा। सच्ची मित्रता ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। लोग जब हम किसी को देखते हैं कि हाँ ये सच्चे दोस्त हैं, तो उन्हें देख के हमें क्या एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनके जैसा दोस्त बनना है। ठीक नमन और श्याम की सच्ची दोस्ती की तरह। इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र हैं, नमन और श्याम। इन दोनों पर ये कहानी आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। सच्ची मित्रता कहानी। किसी शहर में दो मित्र रहते थे। उनके नाम थे नमन और श्याम। दोनों एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे। नमन के पिता एक इंजीनियर थे, जबकि श्याम एक गरीब परिवार का बालक था। अब देखो बेटा, दो दोस्त थे इसमें, नमन और श्याम। नमन के पिता इंजीनियर हैं और जो श्याम है वो क्या है, बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, गरीब परिवार से है वो। इसके बावजूद वे पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार और बुद्धिमान था। श्याम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, समझदार था। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था, इसलिए स्कूल के सभी अध्यापक और विद्यार्थी उसे बहुत पसंद करते थे। ठीक है, वो बच्चा डिसिप्लिन था, सारा कुछ उसमें एक अच्छे दोस्त वाली क्वालिटीज़ थी सारी। आगे देखिए बेटा, नमन और श्याम की मित्रता की चर्चा भी पूरे स्कूल में होती थी। दोनों नमन और श्याम की दोस्ती की आपस में बातें किया करते थे। स्कूल के अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश का अर्थ बेटा ज़्यादातर, स्कूल के ज़्यादातर विद्यार्थी उनकी सच्ची मित्रता की सराहना करते थे। सब देखते थे कि दोनों में कितनी अच्छी मित्रता है, पक्की मित्रता है। मगर उनकी कक्षा के कुछ बालक उनकी मित्रता से बहुत ईर्ष्या करते रहे। कई लोग क्या थे, कोई बच्चे क्या थे, उनसे जलते रहे कि ये दोनों सच्चे मित्र क्यों हैं। नरेश उनमें से एक था। उसे सब अध्यापकों का नमन तथा श्याम को बहुत अधिक महत्व देना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन दोनों दोस्तों को क्या करते थे, टीचर्स भी बहुत महत्व देते थे। और ये सब देखकर क्या होता था, जो इसमें नरेश है उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। वह हर समय यही योजना बनाता रहता था कि किस तरह उन दोनों की दोस्ती में दरार डाली जाए, मतलब उन दोनों की दोस्ती कैसे तोड़ी जाए, उसकी मित्रता सदा के लिए समाप्त हो जाए और उससे क्या होगा कि हम उनकी दोस्ती को तोड़ सकें। देखो बेटा, सीख, हमें सदैव सच्ची मित्रता करनी चाहिए। जब भी दोस्ती करो तो कैसी करो, सच्ची करो। हमेशा अपने मित्र के प्रति हमेशा रहना चाहिए क्या, सच्चा और ईमानदार। जैसा समय हो वैसा हमें हमेशा अपने मित्र के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। आगे समझिए बच्चे। धीरे धीरे परीक्षाएं निकट आने लगी थी। नमन और श्याम हमेशा साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। एक दिन श्याम ने कक्षा में नमन से कहा, मित्र क्या तुम मुझे प्रायोगिक विज्ञान के अभ्यास के लिए अपना उपकरणों का बॉक्स दे दोगे। प्रायोगिक विज्ञान मतलब बेटा प्रैक्टिकल साइंस जो होती है ना, जो भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसने उसके लिए क्या मांगा, प्रैक्टिस के लिए टूल्स मांगे कि वो टूल्स वाला बॉक्स मुझे दे दो, उन उपकरणों का बॉक्स मुझे दे दो, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। नमन ने कहा, कैसी बात करते हो मित्र, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है, भला बस तुम सीख कर मुझे बता देना। यह कहकर उसने अपने बस्ते से यह बॉक्स निकाल कर उसे दे दिया। नरेश चुपके से कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। वह जानता था कि उपकरणों का वह बॉक्स कीमती है। अब जो टूल्स होते हैं लैब के वो क्या है, बहुत महंगे आते हैं, तो उसको पता था ये कीमती हैं। वह बॉक्स नमन के पापा ने उसे विदेश से मंगवा कर दिया था। यह बॉक्स क्या था, नमन के पापा ने उसे बाहर फॉरेन से मंगाया था, विदेश से मंगाया था। उनकी यह बात सुनकर नरेश मन ही मन यह योजना बनाने लगा कि श्याम के बस्ते से यह बॉक्स किस प्रकार चुराया जाए। अब बॉक्स को चुराने की योजना बनाई गई दोस्तों ने।
अगर वह बॉक्स चोरी हो गया तो अवश्य इसे लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होगा। अगर यह बॉक्स चोरी जाता तो क्या होगा, वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, नमन और श्याम। ठीक है, तो नरेश ने ये योजना बनाई कि किसी तरीके से इनके बीच में झगड़ा कराया जाए। दोनों के बीच झगड़ा होगा तथा उनकी दोस्ती में दरार आ जाएगी। यही सोचकर नरेश अपने अन्य साथियों के पास गया तथा उस बॉक्स को चुराने की योजना बनाने लगा। अगले दिन भोजन अवकाश मतलब लंच टाइम के समय नमन और श्याम साथ साथ स्कूल के उद्यान में खाना खा रहे थे। उद्यान का अर्थ है बेटा बगीचा है। स्कूल में एक गार्डन था, वहाँ पे वो दोनों लंच कर रहे थे। नरेश ने जब उन्हें वहाँ खाना खाते देखा तो वह मन ही मन कुटिलतापूर्वक मुस्कुराते हुए सोचने लगा। कुटिलतापूर्वक मतलब कड़वी हंसी। ठीक है, बच्चों आज के बाद तुम कभी साथ साथ खाना नहीं खा सकोगे। वह फिर तुरंत अपने साथियों के पास चला गया और बोला, साथियों यही मौका है, वे दोनों इस समय बाहर हैं, हमें उस बॉक्स को चुरा लेना चाहिए। अब देखो गलत फ़ायदा उठाते हैं ऐसे जो दोस्त होते हैं ना, जो दूसरों को तंग करते हैं। आगे देखो, उसके उपरांत सभी कक्षा में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने एक साथी को दरवाजे पर नज़र रखने के लिए बाहर छोड़ दिया। बॉक्स चुरा रहे देखो यहाँ पे, तो एक दोस्त को गेट पे खड़ा कर दिया कि तू ध्यान रखना कि जब कोई आए तो मुझे बता देना। और शेष श्याम के बस्ती की तलाशी लेने में जुट गए। बैग को सारा इन्होंने फ्लोर डाला बैग। जल्दी ही उन्हें वह बॉक्स मिल गया। फिर नरेश ने वह बॉक्स अपने बस्ते में रख लिया। उसके बाद सभी बाहर जाकर खेलने लगे। यहाँ बेटा एक चीज़ और देख लो आप, जानो नई बात, जिस मित्रता के बीच स्वार्थ या अविश्वास आ जाता है वह जल्दी ही टूट जाती है। देखो जब भी दो सच्चे मित्र होते हैं, अगर उनके बीच कोई फूट डलवा दे या फिर कभी उनका विश्वास आपस में एक दूसरे टूट जाए तो उनकी दोस्ती भी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। आगे देखिए, भोजन अवकाश समाप्त होने पर जब सभी विद्यार्थी कक्षा में आकर बैठ गए तब नरेश यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि आज तो श्याम को सबके सामने अवश्य शर्मिंदा होना पड़ेगा। मतलब सारे सबके आगे उसकी बेइज्जती होगी कि श्याम पे ब्लेम लग जाए कि उसने चोरी किया है बॉक्स। पूरी शैतान मंडली एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। इधर नमन ने श्याम को याद दिलाया कि अगला घंटा मतलब अगला पीरियड प्रायोगिक विज्ञान का है, प्रैक्टिकल साइंस का है। आज उनके ग्रुप का नंबर है और बारी किसकी है, नमन के ग्रुप की है। श्याम ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है मित्र, मैं तुम्हारा बॉक्स लाया हूँ। यह कहकर उसने अपने बस्ते की जेब में हाथ डाला, बैग में हाथ डालने लगा। परंतु अगले ही क्षण जैसे उसे करंट लगाओ, श्याम ने हड़बड़ाकर अपना पूरा बस्ता खाली कर दिया। करंट लगा का अर्थ है बेटा मतलब उसको पूरे बैग में कहीं भी वो बॉक्स नहीं मिला, परंतु उसमें बॉक्स नहीं था। नमन और श्याम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्याम ने नमन को विश्वास दिलाया कि वह घर से बॉक्स को साथ लेकर आया था। उसी समय अध्यापिका भी कमरे में आ गई। नमन और श्याम को परेशान देखकर उन्होंने उनसे परेशानी का कारण पूछा। टीचर ने देख लिया कि दोनों परेशान हैं, कोई तो बात हुई है। कारण जानकर अध्यापिका कुछ सोचने लगी और फिर बोली, सबके बस्तों की तलाशी लेनी पड़ेगी। तभी नरेश बोल पड़ा, मैडम उस जैसा बॉक्स किसी और के पास भी तो हो सकता है, फिर तलाशी लेने का क्या लाभ है। मतलब नरेश ने चोरी की है और वही टीचर को कह रहा है कि मैम ऐसा ज़रूरी तो ना है कि उसके जैसा बॉक्स किसी के पास ना हो, किसी के भी पास हो सकता है। अध्यापिका को उसकी बात सही लगी, किंतु तभी श्याम एकाएक खड़ा हुआ। श्याम खड़ा हो गया और बोला, मैडम एक ख़ास बात है जिससे उस बॉक्स की पहचान हो सकती है। ठीक है, श्याम को एक बात याद आ गई, अब वो बताएगा कि कैसे उसकी पहचान हो सकती है बॉक्स की। उसके बाद श्याम ने बताया कि मैं कल शाम घर पर जब प्रयोग करके देख रहा था तब अचानक बिजली चली गई थी। तब मैंने उस बॉक्स पर थोड़ा सा मोम डालकर मोमबत्ती खड़ी की थी। वह मोम अब भी उस बॉक्स पर लगा होगा। और देखो उसने एक टेक्निक अपनाई कि क्यों ना ये तरीका अपनाया जाए मोम वाला। उसकी यह बात सुन नरेश के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसके सभी साथी भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सारे दोस्त डर गए आपस में कि अब क्या होगा टीचर के आगे।
उधर अध्यापिका ने कक्षा के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक का अर्थ है हर एक बच्चे के बस्ती की तलाशी लेने की अनुमति दे दी। टीचर ने आज्ञा दे दी कि सारे बच्चे अपने अपने बैग चेक करवाओ। जैसे ही नरेश का नंबर आया तो वह भय से कांपने लगा, उसको डर लगने लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। मैडम मुझे क्षमा कर दीजिए, वह बॉक्स मैंने चुराया था। अब देखो खुद ही बोल उठा, नरेश की चोरी उसने ही की है, क्योंकि मैं इन दोनों की मित्रता तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। यह कहकर उसने बॉक्स निकालकर श्याम को दे दिया। फिर तो अध्यापिका ने नरेश को बहुत फटकारा, बहुत डांट लगाई उसको। फटकारा का अर्थ है बेटा डांट लगाना। नरेश ने नमन और श्याम से भी माफ़ी मांगी तथा भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करने की कसम भी खाई। अध्यापिका ने उसे समझाते हुए कहा, सच्ची मित्रता ऐसे गलत तरीक़ों से कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है ना, कि अगर हम छोटी छोटी बातों के पीछे आपस में लड़ाई करवा दें तो ऐसी दोस्ती नहीं ख़त्म होती। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी कक्षा में नमन और श्याम जैसे होनहार और अच्छे मित्र हैं। ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं होता, जलन करने से कोई लाभ नहीं होता, केवल नुकसान ही होता है, तुम्हारा खुद का ही नुकसान होगा। उधर नमन और श्याम भी एक दूसरे के गले से लग गए। आखिर उनकी सच्ची मित्रता की जीत हुई थी। तो बच्चों, आप भी एक सीख इस कहानी से लो कि जब भी तुम दोस्ती करो किसी के साथ भी, तो उस दोस्ती को निभाओ और किसी दूसरे द्वारा उसको गलत, मतलब आपस में लड़ाई कोई करवाए आपके बीच किसी भी तरीके से, तो वो नहीं माननी चाहिए, चाहे उसका कारण कोई भी हो। धन्यवाद।